सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी हिंदी भाषा के बारे में। आपने देखा होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी या थर्ड लैंग्वेज हिंदी हो सकती है। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी ही होगी, और जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए हिंदी थर्ड लैंग्वेज में यूज़ करी जाती है। अब बात होती है बेटे, हिंदी हमारे जीवन में किस तरह से आई। तो कहा जाता है 1500 ईस्वी पूर्व यानी पहले महर्षि वाल्मीकि, जो कि हमारे पहले कवि या पहले लेखक, जिन्होंने एक महाकाव्य लिखा रामायण, जो कि संस्कृत भाषा में था। बहुत सारे भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, उनमें से एक है हिंदी। हिंदी को लिखने के तरीके को हम देवनागरी कहते हैं, यानी कि बाएं हाथ से जब दाएं हाथ को लिखना शुरू करते हैं तो वो कहलाती है देवनागरी। बच्चों, हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, यानी कि 7.5% लोग दुनिया में हिंदी में बात करते हैं, यानी कि 602.2 मिलियन लोग। हमारे देश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हिंदी को मान्यता दी गई है, और कई सरकारी ऑफिसेज में या कार्यालयों में हिंदी में ही डॉक्यूमेंटेशन होता है। हमारे संविधान में आज़ादी के 2 साल पूर्व 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इसके आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक महान कवि एवं साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। यह लिपि हिंदी भाषा के अलावा अन्य भाषाओं जैसे कि संस्कृत, मराठी और नेपाली के रूप में उपयोग में लाई जाती है। हिंदी सीखना क्यों ज़रूरी है? पहले तो ये हमारी राजभाषा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में, राज्यों में हिंदी में काफ़ी लोग बातचीत करते हैं। तो हिंदी जितना ज़्यादा आपको आएगा, आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो आप अपने अपने स्टेट्स में हैं, मे बी आपको कभी सर्विस के लिए या किसी और कारण के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़े, तो हिंदी आने से आपको बहुत ही सुविधा होगी। इसकी कई उपभाषाएँ भी हैं, जैसे कि खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा और मैथिली, यानी कि ये भी हिंदी से मिलती जुलती हैं। थोड़ा सा टोन में चेंज है, लेकिन समझने वाले इनको भी समझ लेते हैं। अब आपको पता है, जैसे आप जब टाइपिंग करते हैं मोबाइल में तो क्या करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं तो हिंदी में टाइपिंग हो सकती है, और जब आप हिंदी में बोल रहे हों और आप इंग्लिश में चाहते हैं टाइपिंग, तो उसके बहुत सारे ऑप्शन मोबाइल में हैं। तो इस तरह की जब इंग्लिश से हिंदी लिखी जाती है, इसको हम कह देते हैं हिंग्लिश। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट द हिंदी? उम्मीद है आपको हिंदी भाषा के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी मिली होगी। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो मुझे पूछने से संकोच ना करें। अगले वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।